सुप्रभातम। नमो नमः। हम हर्षचरितम का प्रथम उच्छ्वास पढ़ रहे हैं, जिसमें अब तक हम 21 श्लोक पढ़ चुके हैं जो हर्षचरितम में लिखे गए हैं बाणभट्ट के द्वारा। अब गद्य खंड प्रारंभ हो रहा है, तो आज से गद्य खंड प्रारंभ करते हैं। तो प्रथम गद्य आज पढ़ेंगे। एवं अनुश्रूयते पुरा किल भगवायन स्वर्लोकम अधितिष्ठन् परमेष्ठी विकासिने पदम विह्वरे समुपविष्टः सुनासीर प्रमुखैः गीर्वाणैः परिवृत्तौ ब्रह्मोद्याः कथाः कुर्वन् याश्च निरवद्या विद्यागोष्ठीर्भावयन् कदाचित् आसां चक्रे तथासीनं च तं त्रिभुवनप्रतीक्ष्यं मनुदक्षचाक्षुषप्रभृतयः प्रजापतयः सर्वे च सप्तर्षिपुरः सराः महर्षयः शिशेविरे केचिच्च स्तुतिचतुराः समुदचारयन् केचित् अपचितिभाञ्जी यजूंश्य पठन् केचित् प्रशंसासामानि जगुः अपरे विवृतकृतुक्रियातन्त्रा मन्त्रान् व्याचक्षिरे विद्याविसंवादकृताश्च तत्र तेषाम् अन्योन्यस्य विवादाः प्रादुर्भवन्। अब इसमें कह रहे हैं एवं अनुश्रूयते, ऐसा सुना जाता है, पुरा प्राचीन काल में, किल किल को यहाँ पर परंपरा दर्शाने के लिए यहाँ पर प्रयोग किया गया है कि जैसे कहा कि एवं अनुश्रूयते, यह सुना जाता है, ऐसा सुना जाता है। किल का तात्पर्य यहाँ पर संसार के लोगों द्वारा ऐसा सुना जाता है। पुरा अर्थात प्राचीन काल में भगवायन स्वर्लोकम अधितिष्ठन, ब्रह्मा स्वर्गलोक का शासन कर रहे थे। तब परमेष्ठी विकासिने पद्म विह्वरे, परमेष्ठी जो ब्रह्मा हैं वह क्या कर रहे थे, विकासिने खिले हुए, पद्म विह्वरे कमलों के आसन पर समुपविष्ट बैठे हुए थे। एवं अनुश्रूयते पुरा किल भगवायन स्वर्लोकम अधितिष्ठन् परमेष्ठी विकासिने पद्म विह्वरे समुपविष्ट, ऐसा सुना जाता है कि प्राचीन काल में, संसार के लोगों द्वारा ऐसा सुना जाता है कि प्राचीन काल में ब्रह्मा स्वर्गलोक का शासन करते हुए एक खिले हुए कमलों के आसन पर बैठे हुए थे। आगे कह रहे हैं सुनासीर प्रमुखैः गीर्वाणैः परिवृत्तौ ब्रह्मोद्याः कथाः कुर्वन्, और सुनासीर प्रमुखैः गीर्वाणैः, सुनासीर अर्थात इंद्र आदि, प्रमुखैः गीर्वाणैः इंद्र आदि जो प्रमुख देवता हैं उन देवताओं से, परिवृत्तौ ब्रह्मा क्या थे, घिरे हुए थे, और ब्रह्मोद्याः कथाः कुर्वन्, और ब्रह्मोद्याः अर्थात ब्रह्म संबंधी कथाः कथा को कुर्वन् करते हुए, और याश्च निरवद्या विद्यागोष्ठीर्भावयन् कदाचित् आसान चक्रे, और कदाचित् आसान चक्रे, और कदाचित कभी वह क्या कर रहे थे, याश्च अन्य, याश्च अन्य निरवद्या, और अन्य लोग क्या कर रहे थे, निरवद्या दोष रहित, विद्या गोष्ठीर्भावयन विद्या संबंधी गोष्ठी, कदाचित आसान चक्रे कभी कर रहे थे। ठीक है, एक बार फिर से देख लीजिए इसे। एवं अनुश्रूयते पुरा किल भगवायन स्वर्लोकम अधितिष्ठन् परमेष्ठी विकासिने पदम विह्वरे समुपविष्टः सुनासीर प्रमुखैः गीर्वाणैः परिवृत्तो ब्रह्मोद्याः कथाः कुर्वन्। एवं अनुश्रूयते, ऐसा सुना जाता है, संसार के लोगों द्वारा ऐसा सुना जाता है, पुरा किल भगवायन स्वरलोकम अधितिष्ठन्, प्राचीन काल में ब्रह्मा
स्वर्गलोक का शासन कर रहे थे। परमेष्ठी विकासिने पदम विह्वरे समुपविष्ट, और ब्रह्मा जी विकासिने पद्म विह्वरे खिले हुए कमलों के आसन पर समुपविष्ट बैठे हुए थे। सुनासीर प्रमुखै गीर्वाणैः परिवृत्तौ ब्रह्मोद्याः कथाः कुर्वन्, और सुनासीर प्रमुखै गीर्वाणैः इंद्र आदि प्रमुख देवताओं से परिवृत्तौ घिरे हुए ब्रह्मोद्याः ब्रह्म संबंधी कथाः कुर्वन् कथा को करते हुए याश्च निरवद्या विद्यागोष्ठीर्भावयन् कदाचित् आसानचक्रे, याश्च अन्य निरवद्या दोषरहित निरवद्या दोषरहित विद्यागोष्ठीर्भावयन् विद्या संबंधी गोष्ठी कदाचित आसान चक्रे कभी कर रहे थे। ठीक, आगे कहते हैं तथासीनं च तं त्रिभुवन प्रतीक्षं मनु मनुदक्ष चाक्षुष प्रभृतयः प्रजापतयः सर्वे च सप्तर्षिपुरः सराः महर्षयः शिशेविरे। अब कह रहे हैं तथासीनम, उस प्रकार कमल पर आसीन। ठीक है, इससे पहले बता दिया गया है कि ब्रह्मा जी किस प्रकार से कमल पर बैठे हुए थे। तो तथा आसीनम, उस प्रकार से बैठे हुए। ठीक है, उस प्रकार से कमल पर आसीन। च तम त्रिभुवन प्रतीक्षम, उन तीनों लोकों में पूज्य एवं श्रेष्ठ उन ब्रह्मा जी की मनु दक्ष चाक्षुष प्रभृतयः, मनु दक्ष चाक्षुष आदि ये नाम है। ठीक है, मनु दक्ष चाक्षुष आदि और प्रजापतयः प्रजापति, सर्वे च सप्तर्षि पुरःसरा, और समस्त सप्तर्षियों सहित महर्षयः सभी महर्षि समूह शिशेविरे, उनकी क्या कर रहे थे, सेवा कर रहे थे। ठीक है, तो जब ब्रह्मा जी क्या कर रहे थे, प्राचीन काल की बात है। प्राचीन काल में कहा जाता है, ऐसा सुना जाता है, कहा, ठीक है, एवं अनुश्रूयते, ऐसा सुना जाता है कि प्राचीन काल में ब्रह्मा जी खिले हुए कमल के आसन पर बैठे हुए थे और इंद्र आदि प्रमुख देवताओं से वह घिरे हुए थे। और वह ब्रह्मा जी क्या कर रहे थे, ब्रह्म संबंधी कथा को करते हुए दोष रहित और पवित्र प्रशंसनीय विचार गोष्ठियों को कर रहे थे। ठीक है, विद्या संबंधी विचार गोष्ठी को कर रहे थे। तब क्या होता है, तथा आसीनम, उस प्रकार बैठे हुए, च तम त्रिभुवन प्रतीक्ष, उन तीनों लोकों में पूज्य एवं श्रेष्ठ ब्रह्मा जी की मनु दक्ष चाक्षुष प्रभृतयः, मनु दक्ष चाक्षुष आदि प्रजापतयः प्रजापति, सर्वे च सप्तर्षि पुरःसराः, और समस्त सप्तर्षियों सहित महर्षयः सभी महर्षि समूह शिशेविरे, उनकी क्या कर रहे थे, सेवा कर रहे थे। जब ब्रह्मा जी कमल पर आसीन थे और इंद्र आदि देवताओं से घिरे हुए थे और वह सभी के साथ ब्रह्म संबंधी कथा को करते हुए विद्या संबंधी गोष्ठी कर रहे थे, तब उस कमल पर आसीन इस प्रकार के तीनों लोकों में पूज्य श्रेष्ठ ब्रह्मा जी की मनु दक्ष चाक्षुष आदि और प्रजापति और समस्त सप्तर्षियों का समूह और सभी महर्षियों का समूह उनकी क्या कर रहा था, सेवा कर रहा था। आगे कहते हैं केचिच्च स्तुति चतुराः समुदचारयन्, और केचिच्च, ठीक है, वो सारी बातें बताई कि जब ब्रह्मा जी कमल पर बैठे हुए थे तो मनु है, दक्ष है, चाक्षुष है, प्रजापति है और समस्त सप्तर्षियों का समूह है, महर्षियों का समूह है, ये सभी उनकी सेवा कर रहे थे। तब कह रहे हैं केचिच्च स्तुति चतुराः समुदचारयन्, और केचिच्च स्तुति चतुराः, कुछ महर्षि तो स्तुति करने में निपुण, अर्थात स्तुति का मतलब है प्रशंसा। ठीक है, तो प्रशंसा प्रधान वेद की ऋचाओं को क्या कर रहे थे, समुदचारयन, सस्वर गा रहे थे, पढ़ रहे थे। और केचिद अपचिति भाति यजुष्य पठन, और केचित कुछ क्या कर रहे थे, अपचिति भांति। ठीक है, और कुछ क्या कर रहे थे, अपचिति भांजी, अपचिति भांजी
यजुष्य पठन, और कुछ पूजा से संबंधित जो यजुर्वेद के मंत्र हैं उन मंत्रों का पाठ कर रहे थे। आगे कह रहे हैं केचित प्रशंसा सामानी जगुहु, और कुछ क्या कर रहे थे, प्रशंसा सामानी जगुहु, प्रशंसा वाचक अर्थात स्तुति परक सामवेद के सामानी जगुहु, सामवेद के मंत्रों का गान कर रहे थे, गायन कर रहे थे। ठीक है। और अपरे विवृत कृतु प्रियातंत्रा मंत्रान व्याचक्षिरे, और अपरे कुछ अन्य महर्षिगण विवृत कृतु क्रिया तंत्रा, जिनके द्वारा क्या है, यज्ञ क्रिया सरल कर दी गई हो, ऐसे यज्ञ संबंधी, यज्ञ में प्रयुक्त होने वाले मंत्रान व्याचक्षिरे, इस प्रकार के मंत्रों की व्याख्या कर रहे थे। ठीक है। एक बार इनको और देख लीजिए। केचिच्च, ठीक है। जब कहा कि ब्रह्मा जी कमल पर आसीन थे, तब ब्रह्मा जी की कौन कौन सेवा कर रहे थे ये बताया। मनु, दक्ष, चाक्षुष, प्रजापति और समस्त सप्तर्षि और महर्षि उनकी क्या कर रहे थे, सेवा कर रहे थे। तब केचिच्च स्तुति चतुराह समुदचारयन, और कुछ महर्षि लोग क्या हैं, स्तुति करने में निपुण हैं, अर्थात प्रशंसा करने में निपुण थे। तो वह ऐसी स्तुति युक्त प्रधान वेद की ऋचाओं को गा रहे थे। और केचित अपचिति भांजी यजुष्य पठन, और कुछ महर्षिगण क्या कर रहे थे, पूजा से संबंधित जो यजुर्वेद के मंत्र हैं उनका पाठ कर रहे थे। और केचित प्रशंसा सामानी जगुहु, और कुछ महर्षिगण प्रशंसावाचक अर्थात स्तुतिपरक सामवेद के मंत्रों का गायन कर रहे थे। और अपरे विवृत कृतु क्रिया तंत्रा मंत्रान व्याचक्षिरे, और अपरे कुछ अन्य महर्षिगण विवृत कृतु क्रिया तंत्रा, जिनके द्वारा यज्ञ की क्रिया सरल कर दी गई हो, ऐसे यज्ञ संबंधी, यज्ञ में प्रयुक्त होने वाले मंत्रान व्याचक्षिरे, ऐसे मंत्रों की व्याख्या कर रहे थे। विद्या विसंवाद कृताश्च तत्र तेषाम अन्योन्यस्य विवादाः प्रादुर्भवन्। विद्या विसंवाद कृताश्च, उस गोष्ठी में ब्रह्म संबंधी सिद्धांतों के प्रतिपादक शास्त्रों के अर्थ में मतभेद होने के कारण उनमें विद्या संबंधी विवाद अर्थात शास्त्रार्थ प्रारंभ हो जाता है। ठीक है। तो यहाँ पर कहा था ना कि वह क्या कर रहे थे, वो सभी लोग विद्या संबंधी चर्चा कर रहे हैं। ठीक है। तो उस विद्या संबंधी जब वह चर्चा कर रहे होते हैं तो क्या हो जाता है, उस गोष्ठी में ब्रह्म संबंधी सिद्धांतों के प्रतिपादक जो शास्त्र हैं उनके अर्थ में मतभेद हो जाता है उन लोगों में। एक व्यक्ति कहता है कि इस शास्त्र में इसका यह अर्थ है, दूसरा व्यक्ति उसका कुछ अन्य अर्थ प्रतिपादित करता है। तो इस प्रकार से उनमें आपस में क्या हो जाता है, मतभेद हो जाता है। तो उसी बात को कहा है यहाँ पर विद्या विसंवाद कृताश्च, जो वह विद्या संबंधी क्या कर रहे थे, गोष्ठी कर रहे थे। उस गोष्ठी में उनके द्वारा ब्रह्म संबंधी जो सिद्धांत हैं उन सिद्धांतों के प्रतिपादक शास्त्रों के अर्थ में क्या हो गया, वहाँ पर मतभेद होने के कारण उनमें विद्या संबंधी तेषाम अन्योन्यस्य तत्र तेषाम अन्योन्यस्य विवादाः प्रादुर्भवन्, उस विद्या संबंधी संवाद से, उस गोष्ठी से, तत्र वहाँ पर तेषाम अन्योन्यस्य उनका आपस में एक दूसरे से विवादाः प्रादुर्भवन, विवाद अर्थात शास्त्रार्थ प्रारंभ हो गया, कोई युद्ध नहीं हुआ। ठीक है। वहाँ पर इसका तात्पर्य ये है कि उनका ज्ञानवर्धन की दृष्टि से विभिन्न मतों पर उनका क्या हो जाता है, विवाद प्रारंभ हो जाता है। यहाँ पर किसी का ईर्ष्या अथवा द्वेष के कारण विवाद उत्पन्न नहीं हुआ है, अपितु ब्रह्म तत्व को जानने की इच्छा से विवाद को उत्पन्न करके उस तत्व को जानने के लिए सभी प्रयत्नमान यहाँ पर हुए हैं। ठीक है। आज के लिए इतना ही।